हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पॉलिटिकल लेसन 40 यानी संविधान संशोधन से 1 से 50 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 53वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा राज्य का दर्जा दिया था। तब 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 56वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 55वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आए तो 54 पे 54 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दी थी। ये किया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 55 पे। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध ये है नगर पालिका से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 69वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी को विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 70वें संविधान संशोधन द्वारा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची को 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी में शामिल किया गया। तो इसका किया गया है 71वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के संविधान के 73वां संशोधन का संबंध है। तो 73वां संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिका संबंधित उपबंधों को जोड़ा था। तो नगर पालिका जोड़ा था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका किया गया है 84वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, 86वां संविधान संशोधन जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, किस वर्ष अधिनियम किया गया था। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2002 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। तो बोडो और डोंगरी भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 91वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 15% तक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 पे आ जाते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो यह है मूल कर्तव्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 58वां संविधान संशोधन पंजाब के राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार। तो ये गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसका 69 का संवैधानिक संशोधन और राज्य का दर्जा है। ठीक है, तो इसको सुमेलित करना है।
18वां संविधान संशोधन अधिनियम में हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया था, ए का 1 हो जाएगा। बी में है 22वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो 22वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया, तो बी का 2 हो जाएगा। सी में 55वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया, तो सी का 3 हो जाएगा। और डी में दिया हुआ 56वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 पे आ जाते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 89वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों के निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, तो ये है 7वां और 31वां, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 44वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 73 पे, तो क्वेश्चन नंबर 73 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा सीटों की पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 84वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेलित गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 62वां संविधान संशोधन पिछड़ी जाति से संबंधित है, जो कि नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जोड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देश में मजबूत एवं जीवित पंचायती राज संस्थाओं को बुनियाद रखना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 77 है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव नहीं किया गया है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय और हैं जिन पर कम से कम आधे राज्य विधानमंडल को अनुसमर्थन ही संवैधानिक संशोधन संभव है, तो 78 में 1 में दिया हुआ राष्ट्रपति के निर्वाचन, 2 में दिया हुआ सांसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, 3 में दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, और 4 में दिया हुआ किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर हम 89 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम पहल किया जा सकता है, तो 1 है लोकसभा द्वारा, 2 है राज्यसभा द्वारा, 3 में दिया हुआ राज्य विधानमंडल द्वारा, और 4 में दिया हुआ राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 और 2, यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 80 पे, तो क्वेश्चन नंबर 80 है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1206।
क्वेश्चन नंबर 84 है, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधनों किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया था 1992 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित की गई है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 91वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संविधान के 92वां संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 91वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार जोड़ा था? तो शिक्षा के अधिकार 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियम किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 92 पे। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो ये है 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय संघ के किसी राज्य के पृथक होने का प्रतिबंधित किया गया है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, संविधान संशोधन करने की विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्तियां सहमति देनी होगी शब्द को स्थापना करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 24वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिय वर्ष और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अकेली संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 है, संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न में से किसे विलोपित किया गया है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जीएसटी लाया गया? तो ये है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत के संविधान के डैश संशोधन ग्राम सभा राज्य के विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों के शक्तियों के निष्पादित करने के लिए पंचायत राज्य के प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 73वां संविधान संशोधन।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 102 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने की प्राथमिकता उद्देश्य से साथ पारित किया गया था? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 104 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 है, भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।